Hello everyone, I welcome you once again to Surgery Academy online classes. So आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज विच इज़ हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की स्टार्टिंग ही हम करेंगे कि किस तरीके से हिमाचल जो था ये बनके तैयार हुआ था। मतलब हिमाचल जो था स्टार्टिंग में किस तरीके से फॉर्म हुआ, और उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जब हिमाचल बना था तो ये हमारा बना था एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस के बाद हिमाचल किस तरीके से पार्ट सी स्टेट बना, और पार्ट सी स्टेट के बाद किस तरीके से हिमाचल जो है इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, और फाइनली यूनियन टेरिटरी के बाद किस तरह हिमाचल जो है इसे फुल स्टेटहुड प्राप्त हुआ, जो कि हुआ जाके प्राप्त इन 1971। सो 1948 से लेके 1978 मतलब 15 अप्रैल 1948 फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश से लेके टू अचीव द फुल स्टेटहुड विच इट अचीव्ड ऑन 25 जनवरी 1971। इसके बीच में हिमाचल जो है ये किन किन फेजेस से होके गुजरा, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, विच इज आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज सीरीज, जो कि है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हिमाचल की फॉर्मेशन हुई। सो ये लेट्स स्टार्ट। सो ऑन 15th अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश किस तरीके से बनाया गया। सो 26 हिल स्टेट्स एंड 4 पंजाबी हिल स्टेट्स को मिला के, मतलब टोटल 30 रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। उन 30 रियासतों में से 26 जो थी वो हिली स्टेट्स थी, मतलब पहाड़ी रियासतें थी, और 4 पंजाब के हिली स्टेट्स में से थी। ठीक है, इन सभी को मिलाने के बाद हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, फॉर्मेशन ऑफ एचपी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और जब हिमाचल जो था ये बन के तैयार हुआ, उस टाइम पे इट विल हैव 4 डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, और वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से थे? MMSC। ठीक है, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर इट, MMSC। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स बन के तैयार हुए हिमाचल में। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? तो दिस वाज मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। ठीक है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनके तैयार हुए। तो क्वेश्चन बनता है, इनिशियली जब हिमाचल बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस टाइम हिमाचल के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पर? टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे। दिस वाज 4 डिस्ट्रिक्ट्स एट द टाइम ऑफ 15 अप्रैल 1948 जब हिमाचल प्रदेश बनाया गया। अब जब हिमाचल प्रदेश बनके तैयार हुआ 30 रियासतों को मिला के, जिस टाइम उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे, उस टाइम पे हिमाचल के अगर टोटल एरिया की बात की जाए कि इसमें टोटल एरिया कितना था, तो इस टाइम पे हिमाचल का जो टोटल एरिया था दैट वाज 27018 स्क्वायर किलोमीटर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरीके से बनता है कि जिस टाइम हिमाचल प्रदेश को बनाया गया उस टाइम पे इनिशियली हिमाचल का कितना एरिया था? तो 27018। आज की बात की जाए तो अभी जो हिमाचल का एरिया है ये कितना है? प्रेजेंट एरिया ऑफ एचपी इज 55673 स्क्वायर किलोमीटर, बट वो अब का एरिया है। जब हिमाचल बना था उस टाइम पे हिमाचल का एरिया कितना है? सिर्फ 27018। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से पंजाब के कुछ एरियाज को मर्ज किया गया हिमाचल में। सोलन अंबाला से कौन कौन से एरियाज लिए गए जिन्हें मर्ज किया गया, पेप्सू से कौन कौन से एरियाज लिए गए जिन्हें मर्ज किया गया, और किस तरीके से इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ। तो स्टार्टिंग में इसका जो एरिया था दैट वाज ओनली 27018, और 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जब ये बना है उस टाइम पे अगर बात की जाए कितनी इसमें तहसील्स थी और कितनी सब तहसील्स थी, तो जब ये बना था इट वाज हैविंग 4 डिस्ट्रिक्ट एंड विच विल हैव 24 तहसील्स प्लस
2 सब तहसील्स, 24 तहसील और 2 सब तहसीलें थी उस टाइम पे हिमाचल में, जब हिमाचल बनके तैयार हुआ था। ठीक है, अब हिमाचल बनके तैयार हो गया है 15 अप्रैल 1948 को। जब हिमाचल बनके तैयार हुआ है उस टाइम पे हिमाचल को किस चीज का दर्जा दिया गया? तो एट दैट टाइम हिमाचल इज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, मतलब इसका जो पूरा कंट्रोल था वो सेंटर के अंडर था। तो एट दैट टाइम हिमाचल was a centrally administrative टेरिटरी। हिमाचल जो है उस टाइम पे क्या है, एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी बनके तैयार हुआ, या फिर इसी को हम ये बोलेंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस, या फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में सामने उभर के आया हिमाचल, जब उसकी फॉर्मेशन हुई 15 अप्रैल 1948 को। अब अगर हिमाचल बनाया गया है तो उस टाइम पे डेफिनेटली इसे रन करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट की गई होगी। तो उस टाइम पे जब हिमाचल बना है, व्हेन इट वाज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी या फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस, तो उस टाइम पे हिमाचल के फर्स्ट चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया? सो द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज फर्स्ट चीफ कमिश्नर जो बनाए गए वो कौन थे? तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनाया गया किसे? एनसी मेहता। एनसी मेहता, ठीक है, पहले चीफ कमिश्नर बनाया गया एनसी मेहता। और इनके साथ साथ फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया? फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर। सो फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर बनाया गया ईपी मून को। ठीक है, टू रन हिमाचल एट दैट वर्ल्ड टाइम फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनाए गए एनसी मेहता, एंड उन्हीं के साथ पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर बनाया गया ईपी मून को। प्लस इसके साथ साथ इन्हें रन करने के लिए एक 9 मेंबर एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई। 9 मेंबर एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, 9 मेंबर्स की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। ये 9 मेंबर्स कौन से थे? तो ये जो 9 मेंबर हैं इनमें से जो 6 मेंबर थे दे वर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों द्वारा ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव थे। 6 लोग कौन थे? तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। और जो 3 लोग थे ये कौन थे? अब जब हिमाचल बनाया गया था तो डेफिनेटली यहाँ पे पहाड़ी राजाओं का रूल हुआ करता था, राजा थे जो रन किया करते थे अपनी टेरिटरीज को। तो डेफिनेटली क्या किया गया, जो 3 मेंबर्स लिए गए वो प्रिंसली स्टेट्स से लिए गए, मतलब राजा महाराजाओं में से लिए गए। सो 3 मेंबर लिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स में से। अब ये जो 6 मेंबर हैं जो कि लोगों द्वारा चुन के आए थे 9 मेंबर एडवाइजरी कमेटी में, ये कौन थे? और ये जो 3 मेंबर हैं विच इज फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ये कौन थे? तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं द 3 मेंबर्स विच वाज फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ये कौन कौन से हैं? 3 मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ये कौन कौन से थे? सबसे पहले वी हैव राजा ऑफ मंडी, मंडी के राजा पहले मेंबर बने। राजा ऑफ मंडी कौन थे उस टाइम पे? लक्ष्मण सेन। सेकंड अगर बात की जाए देन वी हैव राजा ऑफ चंबा, राजा ऑफ चंबा। और राजा ऑफ चंबा कौन थे? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। एंड थर्ड प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर लिए गए वो कौन थे? थर्ड वी हैव राजा ऑफ भगाट, ये सोलन में पड़ता है, राजा ऑफ भगाट। और इनका नाम है
दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह। सो ये 3 मेंबर्स लिए गए प्रिंसली स्टेट से, राजा ऑफ मंडी, राजा ऑफ चंबा एंड राजा ऑफ बघाट। राजा ऑफ मंडी वॉज लक्ष्मण सेन, राजा ऑफ चंबा वॉज लक्ष्मण सिंह, राजा ऑफ बघाट वॉज दुर्गा सिंह। तो ये 3 मेंबर्स लिए गए प्रिंसली स्टेट्स में से, ठीक है, 9 मेंबर एडवाइजरी कमेटी में। और जो 6 मेंबर थे जो कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, ये कौन कौन है? तो 6 मेंबर्स फ्रॉम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ये कौन है? होपफुली यू हैव जॉटेड डाउन टोटल एरिया जिस टाइम हिमाचल बना था, उसे मैंने यहाँ से रब किया है, कितना था 27018। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो काइंडली जॉटेड डाउन, 27018 स्क्वायर किलोमीटर, 27,018 स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है। 6 मेंबर्स जो कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स लिए गए 9 मेंबर एडवाइजरी कमेटी में, वो कौन कौन थे? तो फर्स्ट वी हैव YS परमार। Everyone must familiar with this name, YS परमार। ये कौन है? हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये उस टाइम पे 9 मेंबर एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर थे, ठीक है। सेकंड हमारे पास है पद्मदेव, अगेन वेरी फेमस पर्सनैलिटी, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। थर्ड जो मेंबर थे ये कौन थे? अवतार चंद। फोर्थ मेंबर कौन लिए गए? शिवचंद। नेक्स्ट मेंबर जो लिए गए ये कौन थे? हमारे स्वामी पूर्णानंद। एंड 6th मेंबर कौन है? श्रीमती लीलावती, श्रीमती लीलावती। तो ये 6 मेंबर्स लिए गए थे जो कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड ये 3 मेंबर हैं प्रिंसली स्टेट से जो लिए गए हैं, और टोटल मिला के हो गए 9 मेंबर। तो 9 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी बनाई गई अलॉन्ग विद फर्स्ट चीफ कमिश्नर एंड फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर। फर्स्ट चीफ कमिश्नर वॉज NC मेहता एंड वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर, देन ही वॉज EP मून। तो ये बनाए गए थे उस टाइम पे, ठीक है। अब यही मतलब हिमाचल जो है ये एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी या फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस की तरह ही यहाँ पे रूल चलता रहा अप टू 1948 से लेके 1951 तक, जब तक पहले लेजिस्लेटिव इलेक्शंस नहीं हो गए, मतलब हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा नहीं दे दिया गया। तो ड्यूरिंग द राइन ऑफ 1948 से लेके 1951 के बीच में पहले चीफ कमिश्नर बनते हैं NC मेहता। सेकंड चीफ कमिश्नर कौन बने हैं? जो कि उस टाइम पे पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर थे, यही बाद में सेकंड चीफ कमिश्नर बनेंगे। तो साथ में याद रखिएगा सेकंड चीफ कमिश्नर कौन बने? सेकंड चीफ कमिश्नर EP मून। एंड थर्ड चीफ कमिश्नर बने भगवान सहाय, भगवान सहाय, ठीक है। और ये थर्ड है, थर्ड चीफ कमिश्नर। उसके बाद हिमाचल जो था ये पार्ट सी स्टेट बन गया, और पार्ट सी स्टेट बनते साथ ही जो चीफ कमिश्नर वाली पोस्ट थी ये खत्म कर दी गई, ठीक है। तो थर्ड चीफ कमिश्नर तक बने हैं हिमाचल में, और थर्ड थे भगवान सहाय, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हमने ये देखा कि हिमाचल जब एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में सामने आया, जब हिमाचल का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 में, तब इसे रन करने के लिए क्या बनाए गए? फर्स्ट चीफ कमिश्नर और फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर अलॉन्ग विद द 9 मेंबर एडवाइजरी कमेटी। जब हिमाचल प्रदेश इनिशियली बना था तो उस टाइम हिमाचल में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी, विच वॉज MMSC, मंडी, महासू, सिरमौर एंड चंबा। और अलॉन्ग विद दैट उस टाइम पे हिमाचल में 24 तहसील्स थी, 24 तहसील्स थी और 2 सब तहसील्स थी, ठीक है। बाकी हमने ये सारा इसका नाम दे लिया, याद कर लिया। अनदर थिंग जो हमें याद रखनी है, टोटल कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल की फॉर्मेशन हुई थी? तो टोटल 30 रियासतें से, जिसमें से 26 जो थी वो पहाड़ी रियासतें हैं और 4 जो हैं ये पंजाब हिल स्टेट्स की रियासतें हैं। तो ये हमने यहाँ तक देखा, ठीक है। अब इसके बाद 1950 में
1950 में हिमाचल में कुछ एरियाज को ऐड किया गया। अब वो कौन कौन से एरियाज थे जो 1950 में हिमाचल में ऐड किए गए थे, वो एक बार देख लेते हैं। सो इन 1950 उत्तर प्रदेश का संसोग एंड भटार, इन 1950 1950 में संसोग एंड भटार यूपी से हिमाचल में ऐड किए गए। इसके अलावा सोलन के नालागढ़ जो कि अब प्रेजेंटली सोलन में है नालागढ़, इनिशियली जो नालागढ़ था दैट वाज द पार्ट ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम पे अंबाला का हिस्सा हुआ करता था। तो सोलन के नालागढ़ से 7 विलेजेस 7 गांवों को ऐड किया गया हिमाचल में, एडेड इन हिमाचल। ठीक है, सोलन के नालागढ़ अगर हम बात करें तो अभी ये सोलन में पड़ता है नालागढ़, इनिशियली जो नालागढ़ था दैट वाज इन अंबाला। सो अंबाला के नालागढ़ के 7 विलेजेस को लिया गया और सोलन में ऐड किया गया हिमाचल में। ठीक है, तो सोलन में नालागढ़ के 7 गांव को ऐड किया गया। ठीक है, अब थर्ड जो थिंग याद रखनी है 1950 में और कौन सी एडिशन की गई थी हिमाचल में, तो पेप्सू। अब ये पेप्सू क्या है? सो पेप्सू रेफर्ड एज पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। इसके अलावा पेप्सू से चबरोत एरिया को ऐड किया गया, चबरोत एरिया ऐड किया गया, चबरोत एरिया वर एडेड इन कुसुम्पति। ये उस टाइम पे शिमला में हुआ करता था, शिमला। ठीक है, सो चबरोत एरिया लिया गया कहां से? पेप्सू से। ठीक है, अंबाला के नालागढ़ से 7 गांव लिए गए और सोलन में ऐड किए गए, और उत्तर प्रदेश से संसोग और भटार को लेके ऐड कर दिया गया कहां पे? हिमाचल में। कब? 1950 में। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें हुई हैं जब हिमाचल का पहला दौर चल रहा था, मतलब हिमाचल जो था वो एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर था। लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज की शुरुआत होती है फ्रॉम 1951 जब हिमाचल को बना दिया जाता है पार्ट सी स्टेट। सो नेक्स्ट जो चीज हमें याद रखनी है दैट इज इन 1951 हिमाचल प्रदेश becomes पार्ट सी स्टेट। ठीक है, उस टाइम पे स्टेट्स बनाने का दौर चला हुआ था थ्रू आउट द इंडिया। तो कुछ एक चीजों को, कुछ एक स्टेट्स को ऐड किया गया, पार्ट ए स्टेट में, पार्ट बी स्टेट में, पार्ट सी स्टेट में। सो उसी दौरान हिमाचल को ऐड किया गया पार्ट सी स्टेट में। कब ऐड किया गया? 1951 में। सो 1951 में हिमाचल को ऐड किया गया पार्ट सी स्टेट में। ठीक है, और इसी के साथ हिमाचल में फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस इन एचपी। सो ये कब कंडक्ट करवाए गए थे? पहले लेजिस्लेटिव इलेक्शंस कब कंडक्ट करवाए गए, मतलब विधानसभा चुनाव कब कंडक्ट करवाए गए? नवंबर 1951, नवंबर 1951 में ये कंडक्ट करवाए गए। ठीक है, और ये जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए ये टोटल 36 सीट्स के लिए कंडक्ट करवाए गए थे, 36 सीट्स के लिए। इन 36 सीटों में से जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये टोटल 24 सीटें जीती। इट वॉन विद 24 सीट्स, और 24 सीट्स जीत के आईएनसी की सरकार बनी थी हिमाचल में। ठीक है, तो पहले लेजिस्लेटिव इलेक्शंस करवाए गए हिमाचल में जब हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बना दिया गया, और नवंबर 1951 में पहले लेजिस्लेटिव इलेक्शंस करवाए गए जो कि 36 सीटों के ऊपर थे, और हिमाचल को
इसमें से 24 सीटें जीत के आईएनसी जो थी उसकी सरकार बनी। और साथ में जब आईएनसी जीत चुकी है तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हिमाचल पार्ट सी स्टेट बन चुका है। तो अब इसके साथ साथ क्या होगा, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल बनाए जाएंगे। सो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये किसे बनाया गया, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। कब बनाए गए थे ये, 1 मार्च 1952 में बनाए गए। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ये बनाए गए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के। और साथ में 24 मार्च ऑन 24 मार्च 1952 में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल के रूप में आए, फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश के रूप में कौन आए, वाईएस परमार, डॉक्टर वाईएस परमार पहले चीफ मिनिस्टर बने ये हिमाचल के। डेट याद रखना कब बने हैं, 24 मार्च 1952 को, जब हमारे फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए थे हिमाचल के और आईएनसी की सरकार बनी 24 सीटें जीत के। तो उसके बाद पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे बनाया गया, डॉक्टर वाईएस परमार को। इसी के साथ फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया हिमाचल का, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बनाए गए केएल मेहता एंड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पहले विधानसभा सचिव, ये कौन बने, एनसी नंदी। ठीक है, तो ये कुछ एक पोस्ट क्रिएट की गई जब पहली बार लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए हिमाचल में नवंबर 1951 में। तो उसके बाद पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में आए मेजर जनरल हिम्मत सिंह। 24 मार्च 1952 को फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने डॉक्टर वाईएस परमार। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज केएल मेहता एंड फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाज एनसी नंदी। तो ये हमें एज इट इज याद रखने हैं। अच्छा, अब याद रखना अगर फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस पूछे जाएं देन द डेट विल बी नवंबर 1951। बट अगर पहले लोकसभा चुनाव पूछे जाएं हिमाचल में कब करवाए गए, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, तो पहले लोकसभा इलेक्शंस जो करवाए गए थे, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाए गए हैं हमारे 1952 में, 1952। ठीक है, पहले लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं हिमाचल में 1952 में एंड फर्स्ट विधानसभा इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हिमाचल में हुए हैं 1951 में। ठीक है, तो ये सारा वो दौर है जब हिमाचल जो है दैट वाज अंडर पार्ट सी स्टेट। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, बिलासपुर जो कि अभी हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है, जब हिमाचल की फॉर्मेशन हुई तो बिलासपुर को भी चीफ कमिश्नर प्रोविंस ही बनाया गया था। ठीक है, बिलासपुर एज इट इज हिमाचल में ऐड नहीं हुआ, बिलासपुर हिमाचल में ऐड हुआ था 54 में जाके। बट क्योंकि वो वहां पे राजा रूल किया करते थे, उस टाइम पे जो राजा थे वो थे आनंद चंद, और आनंद चंद जो थे ही डोंट वांट टू मर्ज विद हिमाचल प्रदेश। तो जैसे हिमाचल फॉर्म हुआ था उसी टाइम पे बिलासपुर को भी क्या बना दिया गया था, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, मतलब चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और क्योंकि अगर चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना है तो वहां पे राजा तो नहीं हो सकते, तो आनंद चंद को ही वहां का पहला चीफ कमिश्नर भी बनाया गया था। कहाँ का, बिलासपुर का। सो जैसे जैसे हिमाचल बना है आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस, उसी तरीके से बिलासपुर भी पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। और वहां के फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन बने थे बिलासपुर के, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर आनंद चंद। और बाद में 1951 में जाके बिलासपुर को भी पार्ट सी स्टेट ही बनाया गया, पार्ट सी स्टेट बनाया गया।
ठीक है। और आगे चल के हम देखेंगे 1954 में जाके बिलासपुर जो है ये मर्ज होता है किसमें, हिमाचल में आके। सो क्या कारण रहे, किस कारण बिलासपुर को मर्ज किया गया हिमाचल में जाके, इनिशियली ये क्यों मर्ज नहीं होना चाहता था, या फिर आगे किस तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आएगा और जिसके तहत हम ये देखेंगे कि हिमाचल को फाइनली यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। सो इसके पीछे क्या कारण रहे ये हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो जितना हमने आज किया है होपफुली इतना आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।